रखो सलाह वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ एग्जाम से लड़ने वाले मुसाफिर, बस तू लड़ता चल लड़ता चल लड़ता चल, आपुन तुझको 95 दिलाएगा। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम है विकास। तो भैया ले आ चुका हूँ क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब 2023 का 801 डीबी कोड का हिंदी का है। तो अगर आप लोग 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले, वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ में इसके सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा और इसमें जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं सारे के सारे सॉल्व करवाऊंगा। तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं और आ जाओ, देख लो अपने आप को कितने पानी में हो तुम। हाँ चलो आओ देखते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें तो तुम खुद पढ़ सकते हो, है ना, पढ़ लो। चलो यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। खंड आ जो आता है आपका वो विकल्पी प्रश्न का आता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता हैं। तो चिंतामणि के रचयिता कौन है जल्दी बताइए? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। तो यहाँ पर आपको पता होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं चिंतामणि के रचयिता हैं और ये इसका निबंध है, आपको पता होगा। तो चलो आगे बढ़ जाए, क्या आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल, राजेंद्र यादव। कौन है जल्दी से बताइए, जल्दी 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 कमेंट करना है आपको, फिर मैं आपको आंसर तो बताऊंगा। तो यहाँ पर पंच परमेश्वर कहानी के जो लेखक हैं वो है मुंशी प्रेमचंद जी। यानी विकल्प नंबर बी आपका सही है। आगे, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। नहीं है यहाँ पर पूछा है, बहुत सारे बच्चे सही से पढ़ते नहीं हैं और आंसर गलत करके चले आते हैं। ऐसी गलती तुम बिल्कुल मत करना मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, स्कंदगुप्त। तो जो आते हैं उनको पहले कट करो कि भाई ये तो विकल्प में हो ही नहीं सकते। तो एक बचता है लहरों के राजहंस, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। किसका है फिर भैया? ये है मोहन राकेश जी का नाटक। किसका? मोहन राकेश का नाटक है। चलो आगे बढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। कौन है भैया? तो यहाँ पर आप याद रख लेना, अज्ञेय जी जो हैं शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। मतलब शेखर एक जीवनी जो ये विधा है, ये उपन्यास विधा की रचना, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अपनी खबर आत्मकथा है। तो अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र, विकल्प नंबर ए ही सही है। छठवां, भूषण किस युग के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो भूषण जो है वो हैं रीतिकाल के कवि। तो याद रख लेना, एक इनका रीतिकाल के और कवि इंपॉर्टेंट है चिंतामणि, है ना। चिंतामणि ये वो वाली नहीं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ये लेखक हैं, ठीक है, रीतिकाल के। आगे बढ़ते हैं। ललित ललाम रचना है, मतिराम की, पद्माकर, देव की, भूषण की। तो भूषण भी रीतिकाल के हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका ललित ललाम जो है मतिराम जी की रचना है, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, यशोधरा रचना है। तो यशोधरा किसकी रचना है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो यहाँ पर आपका यशोधरा जो हो जाता है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाती है, याद रख लेना। और मैं आपको बता देता हूँ, जो यशोधरा ये तो काव्य रचना है, तो इसमें विधा वगैरह तो होगी नहीं, है ना। अब यहाँ पर जो मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है साकेत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। साकेत ये इनका क्या है भैया? महाकाव्य है, ठीक है, काव्य। भारत भारती और बहुत रचना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आंगन के पार द्वार रचना है। तो आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, अज्ञेय की, रामधारी सिंह दिनकर या फिर नरेंद्र शर्मा। ये हो नहीं सकते, ये हो नहीं सकते, ये हो नहीं सकते। हमारे अज्ञेय जी बिल्कुल राइट हो जाते हैं। आंगन के पार द्वार जो है दोस्तों वो अज्ञेय जी की ही रचना है, आप लोग याद रख लेना। और इनकी रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, तार सप्तक, ये सारी रचनाएं भी इनकी हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे 10वें नंबर का क्वेश्चन आता है, दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है। दीप शिखा, यामा, रश्मि, है ना, और क्या है बता, ग्रंथि तो दूसरे की है, सॉरी सुमित्रानंद पंत की। तो ये है दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है महादेवी वर्मा की, आपको पता होगा, है ना, मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा की सारी रचनाएं कमेंट करो जल्दी जल्दी, कौन कौन सी हैं जो काव्य रचना है, और इनका एक इंपॉर्टेंट निबंध भी है, उसको भी कमेंट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है भैया, करुण रस का स्थायी भाव है, जल्दी जल्दी बताओ। रौद्र, उत्साह, अद्भुत, शोक। तो करुण और हास रस तो ले देकर आपके इसमें कोर्स में है, तो और दूसरा तो हो नहीं सकता। तो हास रस का स्थायी भाव हास है और करुण का शोक, तो कौन सा हो जाएगा? करुण का शोक, ठीक है। तो शोक है, शोक स्थायी भाव, जब ये शोक नामक स्थायी भाव विभाव एवं संचारी भाव संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। और यहाँ पर पूछ सकता है कि शोक जो है स्थायी भाव किसका है, यह पूछ सकता है कि जब शोक
नामक स्थायी व विभान भवन संचारी भावों से संयोग करता है तो किस रस की निष्पत्ति होती है? तो करुण रस की। इस तरीके से, ठीक है। हास रस भी तैयार कर लेना आगे। बस ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल सरल ही है भाई, कुछ और इसमें प्रश्न बन ही नहीं सकता। मैं पिछले साल के बच्चों को भी बताया था कि इसमें ज्यादा लड़ो पढ़ो मत भाई, यही आएगा, ठीक है। और यही आया सारे सेट में, जितने भी 7 सेट बने ना यूपी बोर्ड के 2023 में, सारे क्वेश्चन पेपर में यही प्रश्न पाया गया, बिल्कुल सेम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही और नहीं बन रहा था, बहुत सारे लोग और कहाँ कहाँ से बता रहे थे, मैं बोला था यही आएगा। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, चरण कमल बंदौ हरिराई, यानी चरण कमलों के की वंदना करता हूं, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा मेरे भाई? तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा या उपमा, उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द आप जल्दी बताओ, मनुमानो जन जानती, ये होगा नहीं, उपमा नहीं होगा, ये वाला चिन्ह भी है। चलो यहाँ पर रूपक अलंकार सही है, ठीक है। आगे, यह सममात्रिक छंद है। पहली बात, सममात्रिक छंद है, यहीं से पकड़ लो, क्योंकि रोला जो है वो सममात्रिक छंद होता है और सोठा जो है अर्ध सममात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, हर चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यथी होती है। लक्षण किस छंद का है भैया? रोला छंद का, ठीक है। ए नंबर विकल्प आपका राइट हो जाता है। आगे बढ़े क्या? आगे आपका आता है क्या सा 14 नंबर, पर्यावरण में प्रयुक्त उपसर्ग है। भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लॉलीपॉप है ना। चटा दो जल्दी से, फिर चलो जल्दी जल्दी बताओ। तो यहाँ पर है आपका पर्यावरण, परिधन, आवरण, तो ये आपका हो जाएगा। अब बोलोगे परि मतलब होता है चारों ओर, आवरण मतलब हमारे चारों ओर जो घिरा हुआ है स्थान है ना, वो आवरण से। तो बस पर्यावरण, हमारा जो वायुमंडल पूरा है पर्यावरण ही तो है। आगे बढ़ते हैं, इसीलिए पर्यावरण बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। आगे 15 है, महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? महानता, महानता मतलब ता, ठीक है, बस, ठीक है, महान और ता। अब बोलोगे भैया ऐसा भी तो हो सकता है महा और नता, नता कुछ होता है क्या शब्द? इसका कोई अर्थ होता है? नहीं होता ना, अर्थ दोनों का होना चाहिए। ता इसकी शोभा बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहा है, महान व्यक्ति है, महानता है उसकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16, सुख दुख में समास है। द्विगु द्वंद्व, ये दोनों में से कोई एक होंगे, आपको पता होगा इतना तो। अब बोलोगे भैया द्विगु द्वंद्व ही क्यों? यार जहां पर इसे आता है सुख दुख, है ना, सीताराम, माता पिता, दाल रोटी, खान पान, ये सारे के सारे, जहां पर बीच में और लगता है फिर बाद में उसका समास विग्रह करने पर, वो हो जाता है वहां पर द्वंद्व समास, वहां पर द्वंद्व होता है, ठीक है, द्वंद्व किया जाता है दोनों में। आगे बढ़ते हैं। तो दिग जो होगा इसमें क्या होगा? कोई संख्या जरूर होगी, जैसे कि चौराहा, तिराहा, इस तरीके से याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी में कंफ्यूजन होता है और बच्चे नंबर फिर कटवा के चले जाते हैं, तुम अपना मत कटवा लेना, ठीक है। चलो आगे आते हैं। आगे आपका आता है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची है? अग्नि, पावक, दहन, हुतासन, कितने सारे पर्यायवाची, लेकिन कौन सा है भैया? अनल बोलते हैं अग्नि को, अनिल, ये थोड़ा डाउट लग रहा है लेकिन आ नहीं रहा, ठीक है। पावक, हाँ, ये अग्नि को बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं भैया। अब तो यही विकल्प बचा, विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाता है। कौन सा? विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाता है, ठीक है, ये वाला। चलो आगे बढ़ जाए क्या? आगे आपका आ जाता है, तो यहाँ पर देखो अनिल जो पर्यायवाची किसका, ये भी बता दूं तो पानी का है, ठीक है। पानी मतलब नीर, पानी मतलब क्या है? नीर, नीर मतलब क्या है? जल, जल मतलब क्या है? जल्दी बताओ ऐसे ही, ठीक है। हाँ जल्दी, ओ सॉरी, नहीं 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 नहीं, ओ भाई ये तो अनिल ना, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, वो लोग भैया गलत बता रहे हो। ये आपका है वायु का, वायु, वायु मतलब भैया बयारी है, मतलब हवा, हवा मतलब समीर, है ना, क्या जो बोलो, ठीक है। समीर किसी का नाम है क्या आपकी क्लास में? कमेंट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 18, अभ्युदय की सही संधि विच्छेद है? अभ्युदय, अभिधन, उदय, विकल्प नंबर डी, ठीक है। यार आपके कॉमन सेंस में ये होंगे, ये रटने की बात नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19वां है, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप है? जल्दी से बताओ मधु शब्द का, कमेंट करना, क्योंकि मुझे खुद नहीं भैया आपको नहीं आते यार, क्या क्या पढ़े संस्कृत, सच में मैं देखो अब संस्कृत का बहुत सम्मान करता हूँ, भगवत गीता पढ़ता हूँ, अर्थ समझता हूँ, लेकिन मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे ऐसा मतलब मैं रूप वगैरह याद नहीं किया था, कभी नहीं याद किया, तो पल्ले नहीं पड़ता, ठीक है। आपके पढ़ता है तो याद कर लो, ठीक है, कमेंट करके मुझे भी बता दो क्या होगा। चलो आगे है। पठिष्यता धातु रूप का वचन एवं पुरुष है? जल्दी जल्दी आपको बताना है। मध्यम पुरुष द्विवचन, विकल्प नंबर सी होगा क्या? पठिष्यति, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत, हाँ ठीक है, तो द्विवचन मध्यम पुरुष होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है बा,
ये देखो आपके सारे के सारे क्वेश्चन है, तो इनको आप सॉल्व कर लो लिख लिख करके। मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। अब आप बोलोगे भैया ये सॉल्व करने आते नहीं, इसी में नंबर मिलते हैं। मैं बताता हूँ भैया, क्यों डरते हो? तुम्हारा डर खत्म करता है विकास भैया। सारे लोग जितने भी हैं डर बढ़ाते हैं, ये आएगा वो आएगा ये आएगा। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि तुम्हारा डर खत्म कर दूं, जिससे तुम बिल्कुल फोड़ कर आ जाओ। क्योंकि डर जाओगे तो एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे, जो आएगा वो भी भूल जाओगे। और अगर डरोगे नहीं ना तो एग्जाम में आता भी नहीं रहेगा तो भी करके आओगे और नंबर फोड़ के आओगे। तो इसीलिए मैं डर हमेशा खत्म करवाता हूं। कैसे? देखो यहां पर अब, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर पहचानो, क्योंकि संदर्भ लिखना है, उसके बाद व्याख्या करना है। तो भैया उसकी व्याख्या बना बना कर करना है। मैं हमेशा बोलता हूं रटना नहीं है, नो नो बिल्कुल नहीं, ठीक है, नेवर। आगे तो यहाँ पर है आपका 2 + 2 + 2 6 नंबर का, ठीक है। तो 6 नंबर फिक्स कैसे है मैं बताता हूँ। इसको सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद देखो किताब पढ़ लो थोड़ा बहुत, अब आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर अगर नहीं पता चल रहा है, देखो ममता आ गया, ममता वाले चैप्टर से किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं। बस छाप डालो संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर लिख दो थोड़ा सा और बना करके, हिंदी के महान लेखक कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी की है ना। प्रसाद युग के, शुक्ल युग के महान कवि लेखक, ठीक है, जो भी बोल दो, कवि नहीं लेखक यहाँ पर लिखना है, क्योंकि लेखक वाला पूछ रहा है। अब उसके बाद 2 नंबर फिक्स। चलो आगे, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर, ये भी फिक्स ही है। मैं बोलता हूँ फिक्स है, क्यों? बना कर लिख देना बस, जो तुम्हारे दिमाग में आए। थोड़ा सा इधर उधर पढ़ोगे ना थोड़ा बहुत, तो उसी से, उसी के कॉन्टेक्स्ट से लिख देना, ठीक है। 2 नंबर फिक्स। उसके बाद ममता क्या जीवन भयभीत रहने का क्या कारण था, पढ़ो, इसको आ जाएगा, ठीक है। बस अथवा में आएगा, अगर नहीं आता तो अथवा वाला कर लो। चलो एक मैंने बता दिया, अब इसको बताना जल्दी से, इसका जल्दी से कमेंट करना, संदर्भ मुझे कमेंट करना, उसकी गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या करना, और कलाकारों के हाथों से क्या क्या सिरजते चले गए हैं बताना जल्दी जल्दी। इसी में सारा आंसर छुपा है। दूसरा है निम्नलिखित में से, भाई ये पद्य वाला दिया है, बस पद्यांश पर आधारित प्रश्न को उत्तर आपको देना है। 3 प्रश्न पूछे गए हैं, इनमें से तीनों करने हैं। 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, 2 2 2। अब ये फिक्स कैसे होगा मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर संदर्भ लिखना है। पूर्व में निकसी रघुवीर बधु धीर धीर दये मग में डर दमय झल की भरी भाल कनी। ये तो भाई भैया किसकी है? कवितावली की रचना है। ये किसकी? तुलसीदास जी की। देखो सबसे पहले तो देखो भाई, राम जी के बारे में बात हो रही है, तुलसीदास। कृष्ण जी के बारे में बात हो रही है, तो या तो रसखान जी हो जाएंगे या तो सूरदास जी हो जाएंगे। राम जी के बारे में बात होगी तो तुलसीदास हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल है। अब तुलसीदास जी 2 यहाँ पर लिखे हैं, 2 शीर्षक लिए गए हैं। एक श्री रामचरितमानस से है ना, धनुष भंग, और एक जो है वन पथ पर जो है कवितावली से लिया गया है। तुलसीदास की रचना है ना, कवितावली, दोहा वाली, विनय पत्रिका, रामलाला नछहू, और बहुत सारी हैं ऐसे, मुझे याद है थोड़ी बहुत, तो मैंने बता दिया। तो ये सारी चीजें। तो अब यहाँ पर ये जो है वन पथ पर से लिया गया है। किससे? वन पथ पर शीर्षक है, ठीक है, पथ पर, ये तो शीर्षक हुआ। तो लिख दो प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित श्री, या है ना, श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित कौन सी रचना? कवितावली नामक रचना से के वन पथ पर नामक शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है। सिंपल है, लिख दिए, 2 नंबर फिक्स हो गया। उसके बाद है भैया, श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे? क्योंकि वो सीता जी को सोच रहे हैं कि भाई ये महलों की रहने वाली हैं और ये नंगे पैर चल रही हैं भैया, जंगलों में कांटे लग रहे हैं, जिससे श्री राम के पैरों में पैरों में नहीं, आंखों में आंसू आ गए, सॉरी, है ना, जीभ लटखड़ा जाती है। उसके बाद अंश की व्याख्या आपको करना है। पर्णकुटी करिहों कित में कौन सा अलंकार है? पर्णकुटी करिहों कित, देखो का 3 वर्णों की आवृत्ति हो रही है। जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर कौन सा अलंकार आता है कमेंट करना, ठीक है। जहां पर सर्च कर लो वर्णों की आवृत्ति, तो बस वही आ जाएगा। सिंपल, आ गया, सॉल्व हो गया, 6 नंबर आ गए। हाँ आ गए भैया। चलो फिर अब इसको करने की जरूरत नहीं है, वैसे कर सकते हो ये वाला, ठीक है। कौन सा है जल्दी बताना कमेंट करके, किस चैप्टर से है, क्या है, सारी चीजें कमेंट करना, तुम्हें भी याद हो जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा, ठीक है। कैसे? मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ कर करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर धूम धूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। भैया ये चेतक के बारे में है। महाराणा प्रताप वाला चैप्टर कौन सा जल्दी बताओ? वीर वाला है। यहाँ पर आपसे देखो, अब वैसे कुछ नहीं आ रहा, देखो सब संदर्भ लिख दो, ठीक है। नहीं चैप्टर का नाम नहीं मालूम, बना बना कर लिखो, मालूम रहेगा। पढ़ो यार, थोड़ा बहुत तो पढ़ो ना, पढ़ो,
ठीक है। चलो आगे, मेवाड़ केसरी किसे कहा गया है तथा वह मान सिंह पर रक्त का प्यासा बनकर क्यों टूट पड़ा? मान सिंह पर, ठीक है, मेवाड़ केसरी। तो जल्दी बताओ, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रन का तमाशा था, कौन थे? ठीक है, जल्दी बताओ। उसके बाद रेखांकित अंश में प्रयुक्त अलंकार आपको बताना है। भाई वीर किसमें आता है, वही अलंकार इसमें है, ठीक है। शोभा बढ़ा रहा है वीर के कार, तो ये है। कौन सा अलंकार होगा मुझे कमेंट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका 6 नंबर फिक्स हो गया, हो गया। ऊपर वाले में ही सही हुआ, कुछ तो हुआ, डर खत्म हुआ, भागा। हाँ भैया, अब तो 95 फोड़ेंगे हिंदी में, हाँ फोड़ोगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब भैया मैं आपको बता दूं ना, एक आप याद कर लो, पहला भारतीय संस्कृति आपका चैप्टर है, कौन हो है ना? हाँ, भारतीय संस्कृति, ये चैप्टर है संस्कृत खंड में, ठीक है, संस्कृति ही, ठीक है, ये चैप्टर है। इसका सारा अनुवाद की प्रैक्टिस कर लो। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि धातु रूप लंग लकार रंग लकार जो भी है ये याद करने लग जाओ, अब टाइम नहीं खेबा हो, ठीक है। अब यहां पर करना ये है, स्मार्ट काम करो भाई, प्रैक्टिस करो। हिंदी से मिलता जुलता रहता है, तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, बना बना कर लिख दोगे, तुम्हारा पूरा नंबर आएगा यार। डरते क्यों हो, मेरी बात मानो भाई, मानो, ठीक है। तो ये भारतीय संस्कृति एक आपका, दूसरा है वाराणसी वाला चैप्टर, आपको पता होगा, वाराणसी, ठीक है। ये दोनों चैप्टर के आपको क्या करना है, अनुवाद तैयार करने लें, इसमें जितने श्लोक वगैरह है उनका भी अर्थ तैयार करना है। क्यों, आगे बताता हूँ, 5 नंबर और दिलाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे, ये वाला हुआ ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, संस्कृत यह नगरी क्या है, हाँ, कर लेना, ठीक है। उसके बाद अथवा में नगरी का बहुकालम यावत, ये आप प्रहेलिका वही वाला है ना, जो पत्र वगैरह के, मतलब एक गांव का लड़का था और एक कोई शहर का था, उन दोनों में लड़ाई हुई, गांव का जीता, है ना, तो प्रश्न उत्तर हुए इस तरीके से। तो ये कर लेना। एक देखो इसमें से आएगा ही, भारतीय संस्कृति या वाराणसी वाले से, तो अच्छे से कर लो, पूरा का पूरा आ जाएगा। दूसरी चीज और देखो नीचे, भाई ये पद्य वाला है, पद्य मतलब संस्कृत वाला पद्य, ठीक है, श्लोक जिसको बोलते हो तुम। तो श्लोक का तुमको अर्थ लिखना पड़ेगा और उसका संदर्भ। तो संदर्भ लिखने के लिए इसमें केवल पाठ का नाम मालूम होना चाहिए, है ना, और कुछ नहीं, लेखक वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, 2 नंबर फिक्स है। 3 नंबर लेने के लिए इसका अर्थ बता दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका जल्दी से मुझे अर्थ कमेंट करना। अथवा में भी है, माता गुरुतरा भूमे खात पितोच्चतरस्तता मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात, ठीक है। तो जल्दी से बताना इन सारे के, मुझे पता है लेकिन मैं यार कितना बताऊं, ठीक है यार, कमेंट किया करो, ठीक है। आगे 5वां, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, 3 नंबर, ठीक है। तो खंडकाव्य बिल्कुल फिक्स है, तो आप अपने सर से पूछ लो, सर हमारे जिले में कौन सा खंडकाव्य लगल हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो बता देंगे आपके सर, भैया ये लगता है, याद कर लो, 100% वही आएगा, ठीक है, क्योंकि खंडकाव्य फिक्स होता है। आगे बढ़ते हैं आगे, और मैं नहीं बता सकता, मुझसे यूपी के सारे बच्चे पढ़ते हैं, 75 के 75 जिले से, मैं किसको किसको बताते बैठूंगा, एक बता दूंगा, एक का नुकसान हो जाएगा, उसी को याद करके पता चला गया भैया, अरे भैया हम तो इसका क्या है, आप हमारा गलत करवा दिए भैया, 3 नंबर कटवा दिए, अब डंडा लेके आएंगे तुम्हारे पास भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो छठवां जो है का, छठवां का 5 नंबर, ये भी फिक्स कर लो। कैसे, जीवन परिचय लेखक परिचय है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तैयार करो, गारंटी 1000 नहीं 1,00,000% नहीं 1,00,00,000% ले लो, यही आएंगे तीनों में से कोई ना कोई। तुम्हारा 5 नंबर फिक्स ये भी हो गया, नहीं डर लगा। और हाँ, याद नहीं हो रहा है ना, तो भी सर्च करो ना यूट्यूब में, ठीक है। फिर उसके बाद आगे लिख देना लाल मंत्रा या फिर विकास भैया, आ जाएगा जीवन परिचय, बिल्कुल सरल भाषा में तैयार कर लेना, उसी को छाप के चले आना, ठीक है। सारी चीजें अवेलेबल है, तुम कर नहीं रहे हो, ठीक है। आगे है, देखो ये आपका कवि परिचय, कवि परिचय में क्या है भैया, ये भी 5 नंबर का। इसमें आपको गोस्वामी तुलसीदास, रसखान और सूरदास, इतना याद कर लो। एक और याद कर लेना, सुमित्रानंद पंत, 4 याद कर लो, 5 नंबर ये फिक्स नंबर है। क्यों नहीं याद कर रहे हो भाई, करो, ये बिल्कुल फिक्स नंबर है, नकल ले जाने की जरूरत नहीं है। पता लगा एक का नकल ले गए, वो आया ही नहीं, ठीक है, और उसमें फंस गए तो जेल काटो। ये गलत काम बिल्कुल भी नहीं करना, कभी भी मैं नहीं सिखाता अपने बच्चों को। हमेशा याद रखना बच्चों, अगर एक बार, बच्चों नहीं मेरे भाई, हमेशा याद रख लेना, अगर फंस गए ना तो समझ लो जिंदगी बर्बाद हो जाती है ना। एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, तुम्हारी पढ़ाई पूरी नष्ट हो जाएगी, बैन लगा दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए फंसना मत भाई, नकल ले ही न जाना, ये सब चीज़ों में मत पढ़ना, तैयार कर लो यार, मैं बता रहा हूँ ना, चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ फाड़ के, ठीक है।
आगे है 7वां, अपनी पाठ्य पुस्तक में से किया कंठस्थ किया कोई एक श्लोक लिखना है। अब देखो श्लोक लिखना है तो याद करना पड़ेगा, तो मैं कहता हूं जो श्लोक याद करना, कम से कम 3 श्लोक याद करना, उसका अर्थ भी याद कर लेना, उसका संदर्भ करना भी सीख लेना। हो सकता है इसमें ना आए तो उधर 5 नंबर दिला दे, जो संस्कृत खंड में पद आता है, पद्यांश का संदर्भ और अनुवाद है ना श्लोक का, उसमें से फंस सकता है, और ये भी हो सकता है आ जाए, तो भाई 7 नंबर हो जाएंगे, समझ रहे हो, तुक्का लगेगा बिल्कुल। तो ये है। उसके बाद 8वां है, ये 4 नंबर का आते हैं, लेकिन अब की बार 2 नंबर के आएंगे, प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, 4 1-1 नंबर के कर दिए गए हैं बस। पहले 2-2 नंबर, 2 प्रश्न करने के 4 मिलते थे, अब 2 नंबर मिलेंगे। अब ये 2 नंबर कहाँ गए मैं बताऊंगा ना, हूं ना, ठीक है। वीरा केन पूजते, वीरा वीरेन पूजते, बदेन बिना किम दूरम याति, पत्रम दूरम याति, चंद्रशेखरा एक भारतीय वीरासीत, अस्माकं संस्कृति की दृश्य बताते, ये मुझे नहीं पता है, आप बताना कमेंट करके, ठीक है, कमेंट करो। आगे है 9वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना। देश प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। आतंकवाद, विज्ञान पर है, प्रदूषण पर है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये मानव जीवन। निबंध देखो कभी रटा नहीं जाता, हमेशा बोलता हूं ना, निबंध को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग में लिखना है। जैसे कि देखो अब की बार 9 नंबर की जगह 7 नंबर का आने लगा, तो 7 हेडिंग हो, आप सोचो 7 हेडिंग हो अच्छी अच्छी, ठीक है। तो 7 से 8 से 9 हेडिंग अगर लिख देते हो, 1 से 1.5 2 पेज, तो ये तो आपका 7 नंबर ये भी फिक्स ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, डरने वाली बात नहीं है। अब उसके बाद भैया एक चीज़ और शामिल कर लेना, क्या शामिल करोगे भैया, 10वें नंबर पर, 10वें नंबर पर एक आने लगा अब की बार पत्र लेखन। क्या आएगा, पत्र लेखन, तो पत्र लेखन तैयार कर लेना है ना। डीएम को पत्र लिखना है, ग्राम प्रधान को लिखना है, ये सारे पत्र लिखना, और ये बिल्कुल सिंपल है पत्र लेखन, मतलब समझ लो लॉलीपॉप 4 नंबर मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक बार आप तैयार कर लिए कोई एक चीज़ लिखना, तो उसी के अनुसार आप विषय के अनुसार लिखते चले जाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपके तैयार करवा दी, देख सकते हो भाई, सारा का सारा क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने हल करवाया हूं और तुम्हारा डर खत्म करवाया हूं। अगर डर खत्म हुआ है तो जल्दी बताना कि डर खत्म हुआ है या नहीं। और हाँ, एक चीज़ और, क्या भैया, क्या क्या एक चीज़ और बता रहा हूँ ना, सुनो सुनो सुनो, ठीक है, अनाउंस कर रहा हूँ भाई। क्या पीडीएफ चाहते हो, नोट्स चाहते हो, और हाँ ऐसे क्वेश्चन चाहते हो जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% है, गारंटेड है कि ये आएंगे, क्या आप मुझसे चाहते हो? अगर चाहते हो तो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ जल्दी से, मज़ा आ जाएगा, कतई कहता हूँ, ज्वाइन हो जाओ। उसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा जो कि मैं यूट्यूब में प्रोवाइड नहीं कर पाता, क्योंकि वीडियो बनानी पड़ती है, बहुत टाइम लगता है। उसमें मैं तुरंत पीडीएफ वगैरह बनाकर शेयर करता रहूँगा, और जो भी मैं पढ़ाऊँगा ना उसका पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगा। तो ये वाला जो नंबर दिख रहा है ना, इसमें आपको पेमेंट करना केवल मात्र 99 रुपये में, ठीक है। देखो मैं 99 में इतनी सारी चीज़ें दूंगा, आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। आप सोचोगे भैया यार इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करो केवल 99 में। 99 होता क्या है भाई, 4 बार समोसा खा के ख़त्म कर देते हैं लोग। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, 99 बस दे दो बस। इसमें मैं आपको ये नंबर में पे करके केवल स्क्रीनशॉट भेजना है, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करवा दूंगा, और आपको सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करने लग जाऊँगा। जो पीडीएफ वगैरह हैं, जीवन परिचय की सारी चीज़ें पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो बहुत ही यार सर मैं कह दूँ सस्ता है, बहुत ही अफोर्डेबल भी है। मैंने सोचा कि भाई मैं, बहुत सारे लोग 1000 1500 2000 रखते हैं, समझ रहे हो, मैं आपकी स्थिति समझता हूँ, क्योंकि उस स्थिति से मैं आया हूँ मेरे भाई, ठीक है, समझता हूँ यार। इतना क्या, ये कम नहीं है, 99 रुपये क्या होता है आजकल। गुरु दक्षिणा समझो, गुरु दक्षिणा नहीं भाई दक्षिणा समझो, है ना, अपने भाई को। तो ये चीज़ है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिंदुस्तानी क्लासेज, है ना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।